अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नई जो डेवलपमेंट आई है आपकी नज़रों में आई होगी, गर्चे इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और दूसरी ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान भी अब भारत नहीं जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि या ये अगर अप्रूव हो जाता है, लाइक भारत इस पर मान जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान की जीत है? और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटाए, पीछे हटाए? और तीसरी बात कि जो ये एग्रीमेंट होगा उसकी गारंटी क्या है कि जो कहा जाएगा वैसा होगा या नहीं होगा? ये तीन खास चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ, क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं, मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये एक, जिसे बोलते हैं, दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है। हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं, कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है। क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है। अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, शायद 2014 की बात है। नज़म शेरी साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूँ कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया दी क्रिकेटर्स दी तुर पे ने, तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूँ, मुस्लिम टाउन भी क्रॉस कर लिया, कजाफी स्टेडियम के गेट पर पहुँच गया टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज़ पे नहीं बिठाएंगे। ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है। वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। अब उसके ऊपर आते हैं कि भारत हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल मैंने एक नज़म शेट्टी साहब का एक वीडियो देखा, मैंने आज सुबह बनाया भी इसके ऊपर, कि नज़म शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करना है। इससे पहले नज़म शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था। ठीक है, 2014 में जब हम बात कर रहे थे ना कि बिग थ्री को हमने सपोर्ट नहीं करना, फिर हमने सपोर्ट किया। और मुझे आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी। नज़म शेट्टी साहब यूं मुक्का लहरा के आए थे, यूं, मैं आपको कहेंगे तो मुझे कमेंट में मैं आपको वो वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। यूं मुक्का लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि आप लोगों को बहुत खुशखबरी सुनानी है मैंने। क्योंकि भाई अपनों में तो मीटिंग में क्या हुआ वो छोड़िए, अपनों में तो बताना है ना कि यार हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या खुशखबरी है जी? 6 सीरीज होंगी, 4 बार भारत पाकिस्तान के अंदर आएगा, 2 बार पाकिस्तान भारत जाएगा। ये आप यूट्यूब पे चले जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी। और अगली बात, हमने एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, भारत इससे भाग नहीं सकता। ये अल्फाज हैं, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये अल्फाज लिखे पढ़े हैं, उन्होंने खुद अपनी जुबान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। फिर क्या हुआ? भारत नहीं आया। हम कोर्ट में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। अब जो मर्जी कह ले कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौक़िफ़ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत की, भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस
जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के। आपने जो जो चीज़ें चली वो शायद प्रोफेशनली ठीक चली, कि आपने पुश करने की कोशिश की, ये वो सब चीज़ें ठीक है। कि आपने कहा कि हम दीवार के साथ लगा देंगे बीसीसीआई को। क्या होना था, जो क्रिकेट को कवर करता है उसको अच्छे से पता था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये क्या होना है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। उस बीच में क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर हम वीडियो जरूर करते हैं, मगर मैंने एक 2 बार वीडियो किया हुआ है, वो मैं क्लिप भी आपको कहूँगा अगले किसी व्लॉग में लगा दूंगा, जिसमें मैंने ये सोल्यूशन जो आज लोग बात कर रहे हैं मैंने 10 दिन पहले का दिया हुआ है, कि ये वाला सोल्यूशन के अलावा कोई हल नहीं दिख रहा था ना, मेरी कोई सोर्स नहीं था, मेरी खाली ऑब्जर्वेशन थी, और मुझे समझ लग रही थी कि इसके अलावा तो हल ही नहीं है ना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, या फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोए, या चैंपियंस ट्रॉफी मौखर हो जाए यानी पोस्टपोन हो जाए, या फिर मतलब पाकिस्तान मैच फॉरफिट करते। हमने कसम खाई थी कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, चाहे हमें जितना मर्जी फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। तो अब फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए हम मैच खेल रहे हैं। पॉइंट ये है, अगर ये फार्मूला जो खबरें आ रही हैं, जो चेयरमैन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की, अगर ऐसा ही है तो ऑफ कोर्स अब ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट होनी, उसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी, बट जो चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। फिर आ जाइए अब वर्ल्ड कप 2023, बल्कि एशिया कप 2023। भारत ने कहा हमने नहीं आना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो क्रिकेट बोर्ड के जो भी सरबराह होता है ना, ये हमें थोड़ा डराता भी है कि ये हो जाना था, मैंने तो वो जीत दिला दी है। ये डराता है, कैसे मैं बताता हूँ। नजम सेठी साहब ने कहा एशिया कप में मैंने हाइब्रिड कराई, ये मेरी जीत है। पाकिस्तान को एक मैच पाकिस्तान में खेलने का मिल गया, ये नेपाल के खिलाफ मुल्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की जीत है, वरना वो सारा के सारे एशिया कप उठा के जा रहे थे। ये हमें इस चीज का डराया जा रहा है, यानी हम मेजबान हैं और हमारे से उठाया जा रहा था, और हमारी जीत ये है कि हमने एक मैच अपने घर में खेल लिया है, ये हमारी जीत है, ये हमने गिरा लिया। उनके अल्फाज है कि मैंने जय शाह साहब को गिरा लिया, ये गिराया हमने, एक मैच खेले अपने घर, बाकी सारे मैच असी श्रीलंका च खेले ने, और भी बारिश ने खेले, असी कितने खेले ने, ये गिराया, ये हमारी जीत है। अब सोचिए फिर क्या बातें उस वक्त चली। उस वक्त ये बातें चली कि यार ये तो एशिया कप था ना, वर्ल्ड कप तो चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत को खेलना आना ही पड़ेगा। आपको याद होगा उस दौर में, उस बीच में जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर खबरें चली कि शायद पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजे। फिर आईसीसी के सरबराह आए थे कजाफी स्टेडियम के अंदर, 2 ऑफिशियल्स आए थे। उस वक्त किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा, मगर ऑफ द रैकेट ये बात की गई कि आईसीसी ने गारंटी दी है कि भारत पाकिस्तान खेलने आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, ये आईसीसी का इवेंट है, आप एशिया कप वाला फार्मूला इस पर मत लगाइए। ये आपको याद होगा, नहीं तो अखबार उठा के देख लीजिए अभी 2023 के, अभी गूगल करके देख लीजिए कि पाकिस्तान इंडिया खेलने क्यों गया था। ये कहा गया था कि भारत खेलने आएगा चैंपियंस ट्रॉफी। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई है तो कहा जा रहा है नहीं जी तुसी भी 2027 ना आई हो। कौन जिएगा, मतलब इतनी दूर तक कौन मतलब इस चीज को देखेगा कि 2027 में ये चेयरमैन साहब नहीं होंगे। अब आज जैसे नजम सेठी साहब कह रहे हैं ना कि मैं होता तो मैं ये करवा लेना था। आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब होंगे, उन्होंने अपनी बेस्ट एफर्ट की होगी ऑफ कोर्स, बट ये होंगे या नहीं होंगे नो वन नोज, इवन कि वो भी नहीं जानते। वो भी उस वक्त कह देंगे नहीं कि मैंने तो गारंटी की थी, मैं थंबी लवा ले सन, अंगूठे भी छवा ले सन, मोहरा लवा लिया सन। फिर क्या होना है, पाकिस्तान ने बस पकड़नी है और जाना है भारत 2027 में। ये जिंदगी रही आपकी और मेरी भी, तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बहुत नारे सुने हैं, ये आपने भी सुनने होंगे, इस बार नहीं अब की बार। वो होता है ना लड़ाई हो रही है, किसी ने दूसरे को चपेड़े मारता है, कहता अब के मार के दिखा, वो फिर मारता, कहता इब के मार, वो फिर मारता है, तो ये फिर इब के है। फिर हमें ये गोली है कि जनाब हम नहीं जाएंगे भारत 2027, देखेंगे हम जाएंगे नहीं जाएंगे। बाकी एशिया कप है 2025 में अक्टूबर में, वो एशिया कप भारत पहले भी हाइब्रिड करा चुका हुआ है, आपको शायद याद ना हो, इससे पहले भी एक बार एशिया कप हो चुका है, बट उसमें भी आई डाउट कि पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता, वो भी एक बात की बात है। उसमें हो सकता कह दी जाए कि नहीं आसिफ जगह नहीं, ये तो एशिया का है, और एशिया के सरबराह खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा उस वक्त, तो हम कहेंगे नहीं हमारा मतलब जाएंगे हम, इस तरह की कोई आई डोंट नो 25 में क्या होता है, मगर 27 में तो मैं श्योर हूं जब आईसीसी का। अच्छा दूसरी 27 की गोली क्या है, एक आपको शायद चीज भूल रहे हैं, वो है कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मैचअप, मतलब श्रीलंका और इंडिया को होस्ट है, तो भारत अगर एक मैच खेलने आ भी जाए श्रीलंका में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनल भारत पहुंचा और पाकिस्तान पहुंचा और भारत आ रहे कोलंबो में आए, मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता। वैसे तो मैं ये भी नहीं मानता कि अपना पूल मैच खेलने भी भारत कोलंबो आएगा, वो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच वो खेलने कोलंबो आएगा, बीसी से आएगा, मैं नहीं मानता। जितने मर्जी मोरे लगवा लें, जितने मर्जी स्टैम्प करें, जितने मर्जी गवाल बना लें, जितनी मर्जी वीडियो बना लें आप इसके ऊपर, नहीं आएगा, हमें ही जाना पड़ेगा और हम जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपको 2 चीज़ें चूज करनी होती हैं, या तो आपको लड़ना है या आपको फाइनेंशियल लॉस, मतलब आपको या तो फाइनेंशियल गेन करना है, तो आप फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं बस, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने प्रोफेशनली फैसला अच्छा किया या बुरा किया, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, बट जो हमने कहा उससे हम हटे जरूर हैं, ये एतराफ़ करना है। नीचे मुझे भले गालियां दे लीजिए, आप दुनिया की जिस मर्जी बंदे से पूछ लें जी, कल तक हमारा स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हमने बात ही नहीं करनी, फिर हम खुद हाइब्रिड मॉडल पेश कर रहे हैं, ये क्या है। आप इसको जीत कह लें, आप के बाजे बजा लें तो ठीक है, बट हार है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना बात मनवा नहीं पाए, हमारी नालायकी है, मैं इस बात पे नहीं आ रहा,
मैं ये मानता हूँ कि बीसीसीआई तगड़ा, ये बात तो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इस बार आपने फैंस को एसोसिएट कर लिया। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो होने दें आईसीसी की तरफ से, ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर शेड्यूल आने दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है। बाकी मेरी बात आपको शायद कड़वी लगे मगर सच है। अगर ये हुआ, अभी ज़ाहिर खबरें हैं और जो मोहसिन नकवी साहब ने के अभी जो मीडिया टॉक की उसके मुताबिक ये सब है, बट ये होने जा रहा है और हम कह रहे हैं जी हमने बीसीसीआई को गिरा लिया, पता नहीं कैसे गिरा लिया, आई डोंट नो। माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।